Hello friends, welcome to our YouTube channel Learning for Learners। आज हम EVS NCERT जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उसे करेंगे। और ये हमारी EVS का जो है 5th पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। This is something about me। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पेट का ताप लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट का पाचक रस अम्लीय यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है। हमारे पेट में अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। उस अम्लीय पदार्थ का नाम है HCl। ये HCl जो होता है इसका काम होता है खाने को पचाना। पर आप लोगों को ये लगता होगा कि जो HCl है ये तो सारी चीज़ों को मेल्ट कर देता है, तो इंसान जीवित कैसे रहता है। तो हमारे पेट में एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। ये लेयर HCl को बाहर आने से रोकता है। होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हो तो जो HCl है वो म्यूकस से थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। हमारा ब्रेन इसको सिग्नल देता है, तो फिर ये जो HCl है उस टाइम पर रिलीज़ होता है और हमारा खाना पच जाता है। तंबाकू और गुटखा जो खाते हैं उनको कैंसर क्यों होता है? क्योंकि ये जो म्यूकस की लेयर होती है वो टूट फूट जाती है। होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल दे देता है कि कुछ पेट में आने वाला है, तो HCl रिलीज़ हो जाता है। तो जो तंबाकू खाते हैं वो जितनी बार तंबाकू या गुटखा खाते हैं तो वो खाना तो खाते नहीं है, वो सिर्फ मुंह में ही रखते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि खाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस उसे इतना लगता है कि हाँ कुछ आने वाला है। बट जब वहाँ पर ये नहीं पहुँचता तो HCl बार बार रिलीज़ हो जाता है, और ये HCl जब बार बार रिलीज़ होता है तो म्यूकस की लेयर को पतला कर देता है और म्यूकस की लेयर एक दिन टूट जाती है, जिस कारण से जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं लोग उनको कैंसर की बीमारी हो जाती है। यानी कि HCl की एक्सेस हो जाने के कारण ये म्यूकस की लेयर पतली हो जाती है और एक दिन ये टूट जाती है, इसलिए लोगों में कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कालाहांडी। कालाहांडी ओडिशा में है। यहाँ पर चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है और दूसरे राज्यों में इसे बेचा जाता है। बावजूद इसके यहाँ के लोग बहुत ही गरीबी और भुखमरी से गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए यहाँ के लोग कुछ घरेलू उपाय करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्याज और लहसुन। इसको बचाने के लिए इसे लोग खुले में रखते हैं ताकि इसमें नमी ना बने। दूध को उबालते हैं, पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं और जो हरा धनिया होता है उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। नेक्स्ट है आत्रेयपुरम गांव। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। यहाँ के लोग आम को अधिक समय तक रखने के लिए कई तरीकों को अपनाते हैं। वैसे तो सभी जगह इन तरीकों को अपनाया जाता है, तो किस प्रकार से आम को अधिक दिनों तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं? आम का अचार बनाकर, आम पापड़ बनाकर और आम का जैम तैयार करके। इस तरीके से आम को हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। आखिर शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि अगर शीशियों में कुछ भी नमी रह गई हो तो वो धूप में सूख जाए।
ताकि जब उसमें अचार रखा जाए तो वो ख़राब ना हो। सूती कपड़े का प्रयोग छानने में किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्क्रो का विचार। ये घटना 1948 की है। इसके आविष्कारक जॉर्ज मैस्ट्रल हैं। उनको यह विचार कुछ प्रकार के बीजों को देखकर आया जो उनके कपड़ों पर चिपके हुए थे। जो जॉर्ज मैस्ट्रल हैं एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। वहाँ पर उनके कपड़ों पर कुछ बीज चिपक गए। वो जब घर आए उन्होंने तुरंत उन बीजों को निकाला और माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने ये पाया कि इन बीजों में छोटे छोटे हुक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो बीज हैं कपड़ों पर चिपक गए थे। यहीं से उनको वेल्क्रो बनाने का विचार आया। नेक्स्ट है आलू, मिर्च, चाय और टमाटर। ये दक्षिणी अमेरिका की देन है। भिंडी, कॉफ़ी बीन्स अफ्रीका, गोभी, मटर यूरोप से। घड़सी सर, जिसमें सर का अर्थ है तालाब। ये तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था लोगों की मदद से। इस घाट पर एक स्कूल भी था। यहाँ पर 9 तालाब हैं जो आपस में जुड़े हैं और सिर्फ एक तालाब से बाकी के सारे तालाब भर जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बहुत ही कम वर्षा होती है। साल में एक बार या फिर एक बार भी नहीं। कुछ स्थानों पर जब कोई तालाब पानी से भर जाता है तो लोग कई त्योहार या जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन झरने या तालाब के पास जाकर सर झुकाती है। कुओं के सूखने का कारण, कि कुएं किस कारण से सूख रहे हैं, तो उसके कई कारण हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बोरिंग पंप, जो ग्राउंड वाटर पूरा निकाल लेता है जिससे कुएं सूख रहे हैं। सेकंड है जो तालाब वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे वो अब नहीं हैं, यानी कि उन्हें समाप्त कर दिया गया है। बगीचे, पार्क और पेड़ों के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है। इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो पानी है वो कितना ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उन्हें ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। पानी को किस तरीके से प्रिजर्व करें, उन्हें किस तरीके से हम पानी को यूज़ करें और कितनी मात्रा में कहाँ पे यूज़ करें, उन्हें हमें ये सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है 1986 में जोधपुर में, वहाँ के आसपास के इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। तब लोगों ने भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर बावड़ी से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था। इसके लिए मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा किया था। इसी बावड़ी ने प्यासे लोगों को पानी पिलाया था। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और लोगों ने इस बावड़ी को भुला दिया। अल बुरूनी, जो कि उज़्बेकिस्तान से आया था, उसने देखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत ही माहिर हैं। लोग बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को और लोहे की सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने और चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ऐसा आपको अभी भी गांवों में देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगा। उसकी यह कहानी 1973 में उसके जन्म के 1000 साल पूरे होने पर छपी थी। नेक्स्ट है सभी सागरों का पानी नमकीन व खारा होता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक की मात्रा होती है। इतना अधिक नमकीन होने के कारण इस सागर में कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस पानी की सतह पर तैरता हुआ नज़र आता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं भी आता है तो इस मृत सागर में वो व्यक्ति कभी नहीं डूबेगा,
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। दांडी यात्रा, यह भारत की आज़ादी के पूर्व 1930 की है। ब्रिटिशर्स ने लोगों पर नमक बनाने पर रोक लगाई थी और उस पर भी नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था। तब गांधी जी और कुछ लोग साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक पैदल चलकर एक यात्रा की थी। यह यात्रा इस गलत कानून के खिलाफ थी। नेक्स्ट है, मलेरिया में बुखार, ठंड और कपकपाहट के साथ आता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। मलेरिया की दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिलता है। मच्छरों से मलेरिया के अलावा डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। मक्खियों द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे पेट की बीमारी। काई यानी कि एल्गी एक तरीके के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बारिश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने ये पता लगाया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। उन्होंने एक बात और शेयर की कि उस समय जब ये मलेरिया होता था तब के लोग ये सोचते थे कि ये जो मलेरिया है, गंदगी में कोई जहरीली गैस होती है जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। मादा एनाफिलीज का रंग भूरा और पंख छींटेदार होता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ और हम उनको देख लेते हैं बीमारियों को कि कौन किससे होता है। जो हमारा मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। प्रोटोजुआ से और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे पेचिश और पायरिया। ठीक है, उसके बाद कुछ विषाणु जनित रोग हैं। पीलिया, चेचक, एड्स फ्लू, रेबीज़, डेंगू, खसरा, चिकनगुनिया, ये सारे विषाणु जनित रोग हैं। और कुछ जीवाणु जनित रोग हैं, जैसे काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, हैजा और डिप्थीरिया। ये सारे जीवाणु से फैलते हैं। जो हैजा होता है वो दूषित जल और खाने से फैलता है। जो दूषित जल हो और दूषित खाना, उससे हैजा फैलता है। प्लेग, जैसा कि आप जानते हैं, चूहे के काटने से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाते हैं। पीलिया जो होता है वो दूषित जल से फैलता है और पोलियो दूषित जल व खाने दोनों से फैलता है। डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में पोलियो व चेचक का खात्मा हो चुका है, यानी कि अब पूरी तरीके से पोलियो हमारे भारत से जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए नियमित रूप से पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलता है। पेचिश जो होता है वो मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसके उपचार के लिए कुनैन और सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हो गए। अनीमिया मतलब खून की कमी। इससे बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। आजकल स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। जो बच्चे हैं उनको आयरन भरपूर मात्रा में देना चाहिए। उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला जैसी चीज़ों का सेवन कराना चाहिए, जिससे वो अनीमिया के शिकार से बच सकते हैं।
नेक्स्ट है लीडर के गुण। एक चैप्टर है माउंटेन पे चढ़ने के बारे में, तो वहाँ पर जब जो लीडर बन के जाता है उसके क्या क्या गुण होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैग उठाने में दूसरों की मदद करे, जो सही से चढ़ नहीं सकते उनकी मदद करे। रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढे, जिसकी तबीयत खराब हो उसका ख्याल रखे। समूह के लिए भोजन का प्रबंध करे। सबसे महत्वपूर्ण कि अगर कोई गलती करे तो हंसते हुए सज़ा के लिए तैयार रहे। पूरे समूह के आगे बढ़ने के बाद ही आगे बढ़े, यानी कि ये ना हो कि आप आगे आगे चल रहे हो और आपका समूह और आपके साथी बहुत पीछे रह गए हों, तो उनको आपको साथ में लेकर चलना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई गलती करता है तो आप उसको अकेले को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, उसके बराबर के जो सज़ा मिलेगी उसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ता है। नेक्स्ट है ठंड से बचाव और शक्ति के लिए। जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनको विटामिन सी की गोलियों के साथ चॉकलेट वाला गर्म दूध दिया जाता है। टेकला गांव झलवर राजस्थान 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। चढ़ाई करते वक्त शरीर 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए और कमर को सीधा रखना चाहिए। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत में पहली व विश्व में 5वीं महिला है। यह पहली बार जब 12 वर्ष की थी तब इन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की थी, यानी कि ये अकेले ही 4000 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गई थी। ये गढ़वाल के नाकुरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली। इनको गाइड करने के लिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए चुना गया। 23 मई 1984 दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर इन्होंने अपना कदम रखा। वो 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से, जो कि नेपाल में है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।